लास्ट क्या बताए थे हम? पांचों हो गया है। देखिए बेसिक खत्म हो गया है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले सब्जेक्ट, जो काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है। फिर ऑब्जेक्ट, जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट। और फिर कॉम्प्लीमेंट, पूरक के रूप में वाक्य के लेंथ को बढ़ाता है कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों के बाद हम लोग पढ़े थे वाक्य, और ये सब चीज़ इसी के लिए पढ़े थे कि इसके बाद हम लोग सेंटेंस को पढ़ लें। याद है ऐसा? और सेंटेंस के बारे में कुछ बात पढ़े थे जो आप बता सकते हैं कि सेंटेंस के टोटल कितने रूप होते हैं? 5 गो रूप होता है, ये पढ़े हैं आप। एक ऐसा वाक्य जो इच्छा दिखाता है उसको क्या नाम दिया गया है? इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखें इतना सोच रहे हैं, इच्छा बताने वाले वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जो लेट से शुरू हुआ है उसमें सब्जेक्ट को लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट को? दिमाग को यहाँ पे पहले लाइए, सारा बात भूल जाइए और बस इसी पे ध्यान दीजिए मेरे बातों पे। अगर कोई वाक्य को लेट से शुरू कर रहा है तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं। लेट आई नहीं, लेट मी। वर्ब का पहला रूप कि दूसरा रूप कि तीसरा रूप लेट वाले में? लेट वाले वाक्यों में वर्ब का कौन सा रूप लिखते हैं? V1 V2 V3। V1 लिखते हैं, वर्ब का पहला रूप। लेट मी प्ले, ना कि लेट मी प्लेड, हमेशा पहला रूप लिखते हैं। भूल रहे हैं आप लोग? लेट वाले वाक्य को कैसा वाक्य कहते हैं? सेंटेंस का कौन सा रूप है? इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर वाट से कोई वाक्य शुरू हुआ है और इसके लास्ट में ये साइन आया है तो ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है ना, एक्सक्लामेटोरी। ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस कहते हैं। अगर वाट से शुरू होने के बाद ऐसा सिंबल आ गया तो एक्सक्लामेटोरी, और मे से शुरू होने के बाद ऐसा सिंबल आ गया तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यही सब बात हम लोग पढ़े थे। एक जुलरी वर्ब का संख्या भी पढ़े थे। टोटल क्या गो होता है जी? 24 गो होता है। और WH वर्ड 9 गो होता है। ईज एम आर वाज वेयर को सबको मिला के क्या कहते हैं? बी कहते हैं। नहीं बताए हैं? बताओ, सबको बताए हैं? एक आदमी आंसर दे रहा है, सबको आंसर दीजिए कि ईज एम आर वाज वेयर, पांचों को मिला के अगर एक लाइन में बोलना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े थे। किस में? बेसिक्स में या सेंटेंस में। सेंटेंस के 5 रूप, पांचों में अलग अलग नाम, किस में क्या है, ये सब बात, ये सब बेसिक नॉलेज था। आज जो शुरू करेंगे ये आपका पहला टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं अपने सिलेबस पे, और सिलेबस का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स। ये बिल्कुल पहला होगा ग्रामर में, सिंटेक्स। सिंटेक्स का एक और नाम होता है, कोई जानता है? सिंटेक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, और अगर हिंदी में बोलना हो तो वाक्य विचार बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग को आज से सीखना है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि समाप्त ना हो जाए। इसमें रूल पढ़ते हैं हम लोग। ये जब समाप्त हो जाएगा तो इंग्लिश बुक में हम लोग आएंगे, कोई चैप्टर देखेंगे। तो हेडिंग आप लोग बना सकते हैं। आपका ग्रामर का पहला टॉपिक है जिसका नाम है सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हिंदी में हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है नाम से? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हल्का फुल्का कुछ भी? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हुआ है? एगो समझौता हुआ, एगो एग्रीमेंट हुआ है। जैसे हमारे और आपके बीच में भी हुआ है कि आप पैसा दिए, हम पढ़ा रहे हैं 1 साल तक, बदला में एगो आई कार्ड भी दे रहा है कि हाँ अगर मुकर जाए तो दिखाइएगा। ऐसा ही कुछ समझौता हुआ किसके किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझौता हुआ है?
तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यही समझौता हुआ है कि कैसा वर्ब लिखा जाए, सिंगुलर वर्ब लिखा जाए कि प्लूरल वर्ब लिखा जाए। यही समझौता जो हुआ है उसी को सिंटेक्स में पढ़ना है। नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि सिंटेक्स में हमको बार बार यही चीज़ सीखना है कि वर्ब को हमको कैसे रूप में रखना है, सिंगुलर रूप में लिखना है कि प्लूरल रूप में। ऐसा हम बहुत कम लिखेंगे, सिंगुलर को शॉर्ट में लिखेंगे और प्लूरल को भी। तो ये समझ लीजिएगा, एसएल का मतलब सिंगुलर और पीएल का मतलब प्लूरल। एक समझौता आपको पढ़ना है, समझौता के अंतर्गत नियम, 15 नियम हो या 20 नियम हो, जितना भी नियम हो, उन्हीं नियमों से आपको जाना है कि कैसे सब्जेक्ट के लिए किस प्रकार का वर्ब रखेंगे, किस प्रकार का वर्ब मतलब दुए बात सिंगुलर रखेंगे कि प्लूरल रखेंगे, इसी को सिंटेक्स में पढ़ना है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं एकदम आसान से, कि जब राम रहता है तब आपको इज और आर में चुनने के लिए कहा जाए तो क्या चुनते हैं, इज चुनते हैं। लेकिन राम के साथ और लिख देते हैं राम एंड मोहन, तो अब की बार इज चुनते हैं। अब की बार हो जाता है आर। एक और थोड़ा सा लिख देते हैं राम एंड नॉट मोहन। अब की बार क्या कीजिएगा, आगे कुछ भी वाक्य गया है, इज की आर, राम एंड नॉट मोहन, गलती हो गया आपका। नॉट मतलब बाद वाले का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किसके अनुसार चलेंगे, अब की बार इज होगा। तो ये कैसे जानेंगे, इसके लिए नियम बना है, नियम कानून बना है, और इसी नियम कानून को हमको पढ़ना है सिंटेक्स में। क्लियर हो रहा है। तो सिंटेक्स के अंतर्गत हम वर्ब को चुनना सीखेंगे कि सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल। यही आपका परिभाषा होगा, और शुरुआत हम लोग परिभाषा से ही करेंगे। आप हेडिंग दे सकते हैं, इसको हेडिंग के बाद परिभाषा पहले लिख लीजिए, तब यही सब उदाहरण चलेगा। पहले डेफिनेशन में आ जाते हैं, नोट कीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच वी चूज the correct form of correct form of verb, singular or plural, according to subject is called syntax. नोट कीजिएगा इसको।
कोई दिक्कत है इतना में? देखिए हिंदी वगैरह तोड़ के पढ़ना यहीं से आप सीख सकते हैं कि कहाँ पे रुकना चाहिए जिससे कि हिंदी निकल जाए। अटपटांग जगह पे रुकिएगा तो फिर वही कॉम्प्लीमेंट वाला दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है और हिंदी निकालने में भी दिक्कत होगा। पढ़ाना आदमी शुरू करता है, कहाँ पे जाके पढ़ना स्टॉप कर दे वो मायने रखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा जिनका हो गया है खास करके वे द प्रोसेस, अब बाई अगर साथ में बोलिएगा तो आपको दिक्कत होगा। द प्रोसेस पे ही रुक जाइए। द प्रोसेस बाई के साथ इसको लेके चलिए, बाई विच, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत, ये ना निकलेगा। अब यहाँ से वी के पास रुक न जाने से कुछ पता चलेगा, और यहाँ से चूज पढ़ें, चूज द करेक्ट, कुछ समझ में नहीं आएगा। कहाँ से चलना है, कहाँ पे रुकना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे करें, वी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ तक अगर हम चल जाए तो देखिए हिंदी आराम से आप भी पढ़ लीजिएगा। वी चूज, हम लोग चुनते हैं, क्या चुनते हैं? तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के सही रूप को। अब बीच में कहीं पे रुकिएगा तो आपको झंझट बनाएगा ही बनाएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब अकॉर्डिंग के बाद छोड़ दीजिए, इसको यहाँ से चलिए, टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो कहीं से अर्थ निकलेगा, वो अटपटांग कर ही देगा। तो कहाँ बोलना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, अगर ये सीख लीजिएगा तो सबसे बड़ा कला सीख लीजिएगा। यहीं से सब चीज़ आसान हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड सिंटेक्स, वो अलग पार्ट था। और उसी को सबको मिला देंगे। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम चुनते हैं या चयन करते हैं सही रूप को, किसके सही रूप को? तो वर्ब के सही रूप को, और किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार। और लिखते समय उल्टा पुल्टा करके लिखा गया, सजा के लिखा गया। लिखते समय लिखे देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, पहले इस बात को लिखे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के सही रूप का चयन किया जाता है। तो सजा के तो लिखेंगे लेकिन समझेंगे हम ब्रेक कर करके, उसी को हम लोग कहते हैं सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस सब्जेक्ट के लिए कैसा वर्ब चुना जाए, बार बार यही बात बता रहे हैं। और सिंगुलर और प्लूरल दो ही चीज़ होता है, तीसरा कोई चीज़ चुनना भी नहीं है, हमको हर हाल में यही चुनना है, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग, जो बोले थे उसी को लिख सकते हैं। सिर्फ राम रहेगा, गोइंग टू मार्केट, और आपको इज आर देंगे हम, तो इज लगाइएगा। लेकिन राम एंड मोहन रहेगा, गोइंग टू मार्केट, तो अब की बार आप सोच के लगाइएगा। और एक रहेगा राम एंड नॉट मोहन, गोइंग टू मार्केट, तो फिर से सोच के लगाइए। ऑप्शन हर हाल में यही है, इज और आर। कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। हो गया है। देखिए ये पहला क्लास होगा आपका ग्रामर का, सिंटेक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। परिभाषा के बाद आपको उदाहरण दे रहे हैं,
उदाहरण में आप देखिएगा कि राम अकेले आया है, तो राम के अनुसार जब आपको चुनना होगा, क्या चुने थे जी? इज। फिर अब की बार राम एंड मोहन जब 2 गो हो गया तो आप भी लगा कि ना प्लूरल चाहिए, एगो से ज़्यादा हो गया, अब की बार अपने आप आर कर दिए। इस बार दे दिए राम एंड नॉट मोहन, राम तो है लेकिन मोहन नहीं जा रहा है, जो नहीं जा रहा है उसका चर्चा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, जो जा रहा है सिर्फ उसी से मतलब रखेंगे। राम जा रहा है तो राम के अनुसार फिर से चलेंगे, तो अब की बार इज हो जाएगा। मतलब एक नियम चलेगा कि एंड नॉट आ जाए तो पहला वाला के अनुसार चलना है। ये सब कैसे हम क्लियर करेंगे? तो नियमों के माध्यम से, इसीलिए हमको नियम पढ़ना है। सिंटेक्स के अंदर बस और बस नियम पढ़ना है, और यहाँ के बाद से हम लोग नियम पढ़ना ही शुरू करेंगे। पहला नियम आपका लेंगे हम, पहले उसको समझेंगे हम लोग। सिंटेक्स का रूल 1 होगा वो। और एक बात कि रूल्स कहीं पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। फ्लक्चुएट होते रहते हैं मतलब कहीं और का किसी का नोट्स देखिएगा, आरा में मान लीजिए दूसरे शिक्षकों का, वो मान लीजिए 40 गो रूल लिखवाए हैं। किताब में देखिएगा, किताब में मान लीजिए 30 गो रूल लिखा होगा, या चलिए 40 से ऊपर ही कर देते हैं, 45 गो रूल लिखा होगा। और मान लीजिए मेरा पढ़ा है, मेरा 20 गो में ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर कम पढ़े ले बड़न या छोड़ दे ले बड़न, चाहे कुछ भी, वो 20 में 40 से ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहना है। कहने का मतलब खाली नंबर देख के डिसीजन नहीं लेना है, अंदर का मटेरियल देख के डिसीजन लेना है। अगर उनका भी नोट्स पढ़िएगा और मेरा भी पढ़िएगा, अंदर का चीज़ मिलाइएगा तो मेरा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? कहे कि मेरा 1 गो नियम है, में उन लोग का 3 गो नियम घुसा होगा कम से कम। कोई आदमी अलग अलग पढ़ाता है, कोई आदमी सब एक के मिला के पढ़ाता है। हमारा जो तरीका है, एक तरह का जितना भी बात होगा, ज़्यादातर प्रयास होगा कि उसको एक के में डाल दिया जाए, अलग अलग नहीं किया जाए। तो इससे निर्णय नहीं लेना है बिल्कुल कि हाँ ये कम बा और या ज़्यादा बा, चाहे थी बा। अंदर वाले चीज़ों को देखिएगा तो बराबर हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। और एक वाला तो सब तरह का एक साथ इसलिए रखा जाता है चीज़ों को कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। कहने का मतलब एक बार हम पढ़ाएंगे बाद वाले के अनुसार, फिर पढ़ाएंगे बाद वाले के अनुसार, मतलब 4 रूल के बाद फिर पढ़ाएंगे बाद वाला के अनुसार, तो आपको दिक्कत करेगा। हम एक के वाले सबको साथे मिला के एक एक में पढ़ा देंगे तो जल्दी से याद होगा। तो अलग अलग तरीका सबका होता है, आपके अंदर क्वालिटी उतना ही आएगा, बेहतर आएगा। हाँ, तुलना कीजिएगा तो डीपली तुलना कीजिएगा, ऊपर ही नहीं। जैसे ऊपरे सुन के आदमी बस बहुत बढ़िया बढ़न 30 सेकंड में जो रील्स दे के फैसला हो जाता है कि सही है गलत है, वो वाला काम नहीं करना है। डीपली जाइएगा, आपको पता चलेगा कि ये बहुत बेहतर है। पहला नियम देखिए आपका क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल से ही लेके होगा। एक बहुत बड़का समस्या हो जाता है कि आदमी ऐसे नहीं सोचता है, बस सोचता है ऐसे ही कि कोई चीज़ सिंगुलर है और कोई चीज़ प्लूरल है। सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, नाउन के अनुसार और वर्ब के अनुसार। ये बात भी आपको सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब है, कोई नाउन ले लीजिए, नाउन जानते होंगे, मान लीजिए बॉय ले लिए तो नाउन है, मान लीजिए बॉक्स ले लिए तो नाउन है, मान लीजिए बेंच ही ले लिए, सब बीए से जा रहा है जी, सब क्या है, नाउन है। और वर्ब का उदाहरण लीजिए, वर्ब समझते हैं, क्रिया, काम होना, जिसके अंतिम में ना आ जाए, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना, टहलना, दौड़ना, सोना, ना आ गया तो सब आपका वही है। जैसे इसमें हम गो ले लिए, प्ले ले लिए, रीड ले लिए, ईट ले लिए, तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी है। सब कोई जानता है, सोच नहीं पाता है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है नाउन मूल रूप से सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब मूल रूप से प्लूरल होता है। ठीक उल्टा होता है। गो जो है सिंगुलर नहीं है, बॉय जो है वही सिंगुलर है, ईट जो है सिंगुलर नहीं है, बेंच जो है वो सिंगुलर है। अंतर क्या है, क्योंकि ये नाउन वाले में आता है, ये वर्ब वाले में आता है। जब ये बात जान जाइएगा तो आपको आसान हो जाएगा। दोनों में यही नियम है कि एस लगा दीजिए तो पलट जाएगा। पलट जाएगा का मतलब सिंगुलर वाला प्लूरल बन जाएगा और प्लूरल वाला सिंगुलर बन जाएगा। यही रीजन है कि बॉय में जब हम एस लगाते हैं, बॉयज जो बनता है वो हमारा प्लूरल होता है, लेकिन गो में जब एस लगाएंगे और गोज बनेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, गोज प्लूरल नहीं होगा, गोज उल्टा सिंगुलर हो जाएगा। अगर ईट में लगा रहे हैं, ईट्स बना रहे हैं, तो ईट्स हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन बेंच में लगा रहे हैं और बेंचेज बना रहे हैं हम, तो बेंचेज हमारा जो होगा प्लूरल होगा।
ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं अभी तक? नाउन और वर्ब के अनुसार तोड़ना है सिंगुलर प्लूरल को, नहीं तो समस्या क्रिएट होगा। और जब तोड़ दीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। दिख रहा है जी? यही सब रीजन है कि आप देखते होंगे कि राम लिखा रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है अ बुक, और ऑप्शन दिया रहता है रीड और रीड्स। तो आपको पढ़ाया जाता है कि बउआ ही सी इट और नाम के साथ एस लगा दिया। ऐसा होता है जी। कारण यही है कि अकेले है, अकेले वाले को अकेले वाला चाहिए, सिंगुलर है सिंगुलर वाला को सिंगुलर चाहिए। इस कारण से हमको कहाँ जाना पड़ता है? रीड्स में जाना पड़ता है। अगर मोहन लिखा है और यहाँ पे लिखा है मैंगो, और आपको ऑप्शन दिया जाता है ईट और ईट्स का, तो आप बढ़िया से जानते हैं कि ईट्स पे जाना है। इसका तर्क यही है कि ये तो सिंगुलर है, आप जानते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया गया है, तब ये ईट्स हुआ है। और जैसे ही इस दोनों को साथे कर दीजिए, अब की बार राम एंड मोहन, तो अब की बार नहीं मानेगा एस से, अब हो गया प्लूरल। तो अब की बार दोनों में से कौनो चीज़ लिखिए, बुक्स कर दीजिए, तो रीड्स नहीं होगा, इस बार ये चला जाएगा रीड पे। समझ में आ रहा है? इसका तर्क यही है कि सिंगुलर वाला सिंगुलर चाहता है और प्लूरल वाला प्लूरल चाहता है। आप ये नहीं समझ पाते कि वर्ब जो है मूल रूप से प्लूरल होता है और नाउन जो होता है मूल रूप से सिंगुलर होता है। दोनों तो बदलता ही एस से, लेकिन उल्टा बदलता है। नाउन में एस लगाने से प्लूरल होता है, अब वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। तो यही बात को हम लोग रूल 1 में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सबको। हो गया?
देखिए आप लोग सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स में किसका किसका एग्रीमेंट है जी? वर्ब और सब्जेक्ट का, या सब्जेक्ट और वर्ब का। किसको चुनना है, सब्जेक्ट को कि वर्ब को? वर्ब को चुनना है। किस रूप में? सिंगुलर और प्लूरल रूप में। पूरा सिंटेक्स जब तक चलेगा, कम से कम आपके पास 20 रूल के आसपास जाएगा, 15 से 20 के बीच में, मतलब चलेगा लंबा दिन। और तब तक आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि इसमें वर्ब को ही चुनना है। कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर और प्लूरल ही। और वो आसान था आपका, एक्जुलरी वर्ब आपको याद होगा। एक्जुलरी वर्ब क्या को बताए थे जी? 24 गो। उसमें बड़ा आसान होता है कि जो है सिंगुलर है, आर जो है क्या है जी? प्लूरल है। डू डज में कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है? सिंगुलर क्या है डू डज में? डू सिंगुलर है ना, डज सिंगुलर है। हैज है में क्या सिंगुलर है? हैज सिंगुलर है। और हैव आपका क्या है? प्लूरल है। अब इसमें मत भूल जाइएगा। दिक्कत था मेन वर्ब में। मेन वर्ब कहने का मतलब कोई भी वर्ब ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास हो गया रन और रन्स, तो बताइए तो कौन सिंगुलर है? रन्स सिंगुलर है और रन आपका प्लूरल है। तो यही वर्ब सिखाया जा रहा है, सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। जब इतना सीख गए हम तो पहला रूल समाप्त। नेक्स्ट आएंगे रूल नंबर 2 में। रूल 2 देखिए क्या दिखाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, एक नॉर्मल सा वाक्य फिर से लिख रहा है। गिल्टी का मतलब जानते हैं? दोषी। और कोई कह रहा है कि हम दोषी नहीं हैं। आई एम नॉट गिल्टी, कि आई इज नॉट गिल्टी। यहाँ आराम से आप भर दीजिएगा आई एम। अपने तो जब नहीं निर्दोष है तो अपने दोस्त को भी बचाएंगे कि माई फ्रेंड। अब की बार क्या कीजिएगा? दोषी नहीं है मतलब निर्दोष है। अब की जो ऑप्शन था इस बार आप लीजिएगा इज को। माई फ्रेंड इज नॉट गिल्टी। आसान था। दोनों को जब साथ में करते हैं, 2-3 तरीका है साथ में करने का। किसी के मन में आया इसे कहेगा आइदर माई फ्रेंड और आई नॉट गिल्टी। कोई यही बतवा बोलेगा, पलट के बोलेगा। उसके मन में आएगा आइदर आई और माई फ्रेंड नॉट गिल्टी। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि शुरुआत से ऊपर से चले हैं तोड़ तोड़ कर चले हैं जी। पहले था कि मैं क्या हूं, दोषी नहीं हूं। उसके बाद क्या हुआ था, मेरा दोषी नहीं है। अब की बार या तो मैं आइदर माई फ्रेंड, या तो मेरा मित्र, और आई या मैं दोषी नहीं। मतलब दोनों में से एगो कौन होगा, एगो नहीं है। सेम हिंदी यहाँ भी निकलेगा, आइदर आई या तो क्या मैं, और माई फ्रेंड या फिर मेरा मित्र दोषी नहीं है। हिंदी तो वही है। अब की बार किससे चुने? यहाँ तो आसान था, आई के अनुसार आई एम और माई फ्रेंड के अनुसार इज। जब दोनों आ जाए तो दोनों में आर डाल दे। यहीं पे नियम आएगा, सही बता रहा है ये बालक। आइदर और से अगर जुड़ा है आपको हमेशा बाद वाले के अनुसार चलना है। एक नियम आपको दिया जाएगा, वही नियम रूल 2 कहलाएगा। अब नियम को पहले देख लीजिए, तब आपको कितना आसान लगेगा। नियम कहेगा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर वाक्य जुड़ा है या उससे वाक्य शुरू है तो 2 गो सब्जेक्ट लिखा जाता है। एगो यहाँ पे लिखा जाता है, एगो यहाँ पे लिखा जाता है। आपको पहला वाला से मतलब त्याग देना है। हमेशा जो बाद में आया है बाद वाले के अनुसार वर्ब को चुनते हैं। जब ये बात लिखवा देंगे तो अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। आइदर माई फ्रेंड और आई, इससे मतलब ही नहीं है बाद में कौन आया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एम नॉट गिल्टी। लेकिन यही हिंदी रहेगा, इस बार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि अब की बार बाद में आया है माई फ्रेंड और इसके अनुसार चुनेंगे तो इज। क्लियर हो गया। तो ऐसे नियम बहुत सारे हैं। पहला नियम तो आपका समाप्त था। दूसरा नियम यही बनेगा, लिखने का शुरुआत कीजिएगा तब
कि यदि वाक्य का शुरुआत, ये रूल 2 है आपका, यदि वाक्य का शुरुआत और उसके नीचे इन तीनों को लिख लीजिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हो, तो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चुना जाता है। सबका हिंदी अब बताएंगे, भले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हिंदी पे ही जाएंगे। हो गया है। अभी हिंदी का बात नहीं किए थे, अभी सिर्फ ग्रामर का बात बताए हैं कि अगर इंग्लिश में आपको कहीं पे दिख जाए आइदर और, इधर भी एगो सब्जेक्ट लिखा रहेगा और इधर भी सब्जेक्ट, आई तो जानते हैं कि भाई पहले वाला हुआ बाद वाला हुआ, तो पहिलका से मतलब त्याग देना है, हमेशा दूसरका के अनुसार चुनना है। इसके लिए आपके पास उदाहरण भी हम पहले ही से लिख दिए हैं। ये नॉर्मल वाक्य था, लेकिन यहाँ से देखिए दोनों को जब मिला दिए थे हम, हमेशा बाद वाले के अनुसार चुनेंगे। तो इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए, फिर इसके हिंदी पे थोड़ा चर्चा होगा कि हिंदी क्या निकलता है।
अच्छा, बोला जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, आइदर और, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है? तो क्या आपको लग रहा है? सोच सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल को कल परसों बता रहे थे हम। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस सबको किस कैटेगरी में रखना चाहिए? क्या किया है? ये दोनों वाक्य को क्या कर दिया है? आप सोच के बताइए तो। कंजक्शन है, क्या कि दोनों वाक्य को क्या किया है? जोड़ा है। अब वाक्य को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। तो पहचानने के लिए दे दिए तो भाड़ का चीज़ नहीं है। कभी कभी पूछता है कि ये क्या है, तो कंजक्शन है। आइदर और से क्या किए? दो गो अलग अलग वाक्य को आपस में जोड़ दिए, और जोड़ने के लिए कंजक्शन आता है। तो एक लाइन में जान जाइए कि ये कंजक्शन है, ये सब कंजक्शन है। हिंदी क्या होना चाहिए इस सब का? तो देखिए हिंदी पे आते हैं, लिख लिए हैं ना, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हिंदी में कुछ ऐसा दिया जाए कि या तो मैं या मेरा भाई बाजार जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है तीनों में से कौन आपको लेके चलना चाहिए? आइदर और। समझ में आ रहा है जी? तो हिंदी समझ लीजिएगा यहीं से, इसीलिए दे दिए हैं। अगर हिंदी में मिल जाए या तो या, तो आपको लिखना चाहिए, आप खुद बता सकते हैं। आइदर क्या? आइदर मैं, आई, और क्या? मेरा भाई, मतलब कि माई ब्रदर। रहा है, रही है में क्या लगता है? इज है हमार, और क्या लगाए हम? इज। जाना के लिए गो कि गोइंग? गोइंग टू मार्केट। तो अब आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि या तो या दिख जाए तो हमको आइदर और से चलना है। ये इसका हिंदी हुआ। फिर एक हिंदी पे हम आते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा है, ना तो राजा ना ही सिपाही मारे गए, अब की बार सोच के बताइए तो। नाइदर नॉर में जा रहे हैं, आपका दिमाग खुद चला जाएगा। इतने भी आप लोग कमज़ोर छात्र नहीं है, बशर्ते कि आप जानते नहीं है, एक जगह कलेक्ट नहीं करके रखे हैं। हम सबको एक जगह लेके आ रहे हैं, इतना ही काम है। ना तो के लिए आपके दिमाग कह दिया है नाइदर, और क्या लिखे हैं? इसका तो अंग्रेजी जानते होंगे, किंग। ना ही के लिए आप समझ गए हैं क्या? सोल्जर। राजा का एक सोल्जर होगा ना, एक से ज़्यादा होगा? ये सब अपना दिमाग काम करना चाहिए, ना कि सोल्जर होगा कि सोल्जर से होगा सोच रहा है। अब अकेले सिपाही से चल गया है। अब देखिए मारे गए, यहाँ पे थोड़ा सा डीप है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। पूछेंगे तो सब कोई गलती कर देगा। ये पैसिव वॉइस है। काहे है? अपने से राजा लोग मराएगा कि सामने से कोई आके मारेगा? काम खुद पे कर रहा है कि इन पे काम हो रहा है? इन पे काम हो रहा है जी, कि अपने से आके काट लिया लोग, कोई और आके मारेगा ना, तो पैसिव वॉइस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस कहता है कि पहले वाज वेयर लगाइए, तब जाके मारने का इंग्लिश लगाइए, जो आप जानते हैं। तो क्या होना चाहिए? वाज की वेयर? वेयर होना चाहिए बाद वाले के अनुसार, सोल्जर्स के अनुसार। इसी को अगर पलट के लिख देते कि नाइदर सोल्जर्स नॉर किंग, तब क्या हो जाता? अब की बार वाज हो जाता। हिंदी नहीं बदलता, हिंदी हमारा वही रह जाता। तो ये सब बातें मिलेंगी आपको। ना तो ना ही के लिए हम पहुंच जाएंगे नाइदर नॉर में। एक और बचा था, उसका हिंदी किसी के दिमाग में आ रहा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए किसी के दिमाग में हिंदी? देखिए उसका हिंदी कैसे होता है, अभी इसी को पलट के लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, पहले की बार सब्जेक्ट लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा। नॉट ओनली वाले में पहले हम लोग क्या लिख रहे थे? या तो, ना तो। मैं राजा नहीं लिख रहे थे, अब की बार पहले मैं राजा से शुरू होगा। सिपाही ही नहीं बल्कि राजा भी, ये ही नहीं बल्कि वो भी। इसके लिए आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिपाही ही नहीं बल्कि राजा भी मारा गया, दोनों मारा गया। तो जहां आपको दिख जाए ही नहीं बल्कि भी, अब इसको ऐसे बोल बोल के लिखवा दे तो भारी होता, आपको अटपटांग लगता है। उदाहरण से तुरंत घुस जाएगा कि ऐसा अगर कभी भी दिख जाए
कि ऐसे मिलता है बनाने के लिए कि लड़के ही नहीं लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी, तो वहाँ पे चलता है हम लोग का क्या, सिपाही से शुरू कर दे। शुरू किससे होगा? शुरू तो उसी ढांचा से होगा। किस ढांचा से? नॉट ओनली कौन? नॉट ओनली सोल्जर्स बट ऑल्सो किंग। वाज की वेयर, अब की बार हो गया वाज, और मारा गया है, किल्ड। डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हिंदी है, हम तो इतना आराम से बता के निकल गए। कभी फिर बाद में पूछेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना है कि हाँ इनका हिंदी यही होता है। कैसे होगा? तो एक दिन लिखने से नहीं होगा, 2-3 दिन इसको पढ़ने से होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका उदाहरण हो गया फिर से हिंदी को लेकर, साथ में ग्रामर तो दिख ही रहा है। नोट करके आज इतना ही रहेगा। भी कल इससे पूछ के हम लोग आगे बढ़ेंगे।